जब हम कहते हैं कि काशी थी और इसको कहते हैं ब्रह्मांड को दिखाने लग गई, तो जब भी ब्रह्मांड को हम लेंगे तो अपने जो हमारा न्यूमेरिकल शास्त्र है, जो अंक शास्त्र पे सब व्याख्या करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो केंद्र होना चाहिए, दूसरा उसका रेडियस होना चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए, तभी वो गोला खींचेंगे। और गोला ही सूचक है। यह भी पूरे विश्व में सबसे पहले कि गोला के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित, दो चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीयों का किसी से कोई तुलना नहीं, इस पर कोई भी द्वंद्व नहीं है। तब हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो स्कंद पुराण का जो खंड है, 6वां खंड है, जिसे हम काशी खंड के नाम से जानते हैं, तो उसका एक काल नहीं है। कुबेरनाथ जी लिखते हैं कि 6वीं शताब्दी 7वीं से आरंभ होकर 13वीं तक चलता है। विभिन्न पोर्शन विभिन्न काल में लिखे गए। ये आप पर है कि कैसे आप उसका निर्णय लेते हैं और कैसे फील्ड में करते हैं। हम लोग का मूल विषय ये था कि वो केंद्र देखें क्या है। तो जब 2100 मंदिरों के लिस्ट में देखा तो एक ही नाम है, ये दो नहीं है, मध्यमेश्वर, मध्य प्लस ईश्वर। अब ईश्वर की व्याख्या की गई कि इसको समझा जाए, तो पाणिनि अष्टाध्यायी लगाया गया यहाँ के पंडित वर्ग के सहयोग से। ई चरयेत इति ईश्वर, ई मीन्स द सेंटर, और जो ऐसे डांस करते जा रहा है इन्फिनिटी में, चरयेत, वो शिव का रूप है, जिसे हम 13वीं शताब्दी में नटराज के सीन में पाते हैं। तो वह भाई ये तो फिक्स हो गया, तो है कहाँ ये? तो दारा नगर जो यहाँ क्षेत्र है, वहाँ मध्यमेश्वर का मंदिर है। अब हुआ कि इसे कैसे मान ले कि यही केंद्र है? ये तो शास्त्रीय और विज्ञानी तो नहीं मानेगा। तो जो लगभग 2100 मंदिरों का जो सर्वे किया गया, तो जियोमैग्नेटिक फोर्स सबसे अधिक वहीं है। और ऊपर से जो भी मंदिर टूटा हो, क्योंकि जो इंडिकेट करता है लाइटोमीटर से, जो इलेक्ट्रोमीटर से नापा गया, बार बार वहीं सिग्नल दे रहा था। और एक पॉइंट को लगभग 300 बार सर्वे किया जाता है विभिन्न दिनों में, जिससे पता चले एक्यूरेसी क्या है उसकी। तब ये पता चला कि ये तो मिल गया। अब क्या है? तो देहली विनायक का वर्णन है कि ब्रह्मांड में एक गेट है और गेट पर गणेश बैठे हैं और बिना गणेश की आज्ञा से नहीं चलेंगे। तो यहाँ प्योर गणेश ही नहीं है काशी में, तो विनायक है। विनायक का दोनों अर्थ है, दंड देना और आप पर कोई दंड हो तो ले लेना। तो वो रूप है विनायक का, और इसीलिए उनको माँ रूप में यहाँ पूजा होती है। सब जगह होती है, लेकिन यहाँ विशेष तौर से होती है। सिंदूर ही चढ़ेगा पहले, वो तो माँ का श्रृंगार है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के गेट के कंट्रोलर है। जब यह वर्णन जो ही पढ़ा, देहली विनायक का जो प्रसंग पढ़ा, तो तुरंत किम मालवील प्रोफेसर ने कहा बस बस मिल गया है, चलो अब चलते हैं। और फिर स्कूटर से हम लोग पहुंच गए। वहां पर गए तो देखा तो मूर्ति तो नहीं थी। तो पूछा वहां के पुजारी से, बहुत सच्चे पुजारी थे, तो उन्होंने कहा ये मूर्ति 1956 में बदल दी गई है। क्यों बदली गई? खंडित हो गई थी। हमने कहा तो ओरिजिनल कहाँ है? क्या ओरिजिनल जो है भारत कला भवन में है। फिर हम लोगों ने देखा, लेकिन जो एक मौलिक बात उन्होंने बताई कि भले ही हम मूर्ति बदल दें, लेकिन शास्त्रीय परंपरा से दो चीज़ें हम जरूर देखते हैं। से मैं उसका नहीं हूँ विशेषज्ञ, लेकिन मैंने सुना है ऐसा। क्या है भाई? और तो जो इसकी स्थिति होगी, जिसे हम डायमेंशन कहते हैं, उसी रूप में बैठाया जाए, और उनका एंगल किधर वो देख रहे थे ओरिजिनल, एग्जैक्ट वही तय किया जाए। तो प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, लेकिन इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसका शब्द है ओरिएंटेशन एंड अलाइनमेंट। उन्होंने अपने तरह से इसको बताया। जब बताया तो हम लोग कहे कि अच्छा केंद्र क्या हो सकता है? तो केंद्र जो कुंडलनी चक्र में होता है वही होगा। मिल गया उत्तर। हम लोग प्रार्थना किए, दोनों आदमी मिलके, गुरु चेले और हमारे असिस्टेंट लोग, और प्रार्थना करते करते धीरे से माइक्रोचिप ठीक इस बीच में सटा दिया। माइक्रोचिप दाना होता है, उससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलेगा, ये कर दिया। और उधर कंप्यूटर प्रोग्राम में बटन दबाया, एकदम शो करके दोनों ये रेड लाइट जल के एग्जैक्ट मिल गई। ठीक 5 कोस पर है। किसने बनाया ये कहीं नहीं वर्णन है। एग्जैक्ट 17.86 बराबर होता है 5 कोस। और 5 कोस की जब रेडियस मिल गई, तुरंत एरियल फोटोग्राफ अवेलेबल है। अब तो गूगल आ गया है, तो तुरंत उसको मैप बनाया, टोपोसीट अवेलेबल है, ब्रिटिश पीरियड बनाया, और फिर यात्रा शुरू कर दी। 96 मंदिर हैं उस पर टोटल, ज्यों के त्यों जो है वो परिधि पर। तब उसका रिकॉर्ड खोजा गया। तो रिकॉर्ड खोजा गया तो भोपाल म्यूजियम में 4वीं शताब्दी का एक प्लेट है, जिस पर वो डिजाइन बनी हुई है, जिस पर इंस्क्रिप्शन लगा है।
इस तरह से ये डेट फिक्स हुई कि 4वीं शताब्दी में ऑलरेडी परिभाषित करके ब्रह्मांड को सूचित करने के लिए पृथ्वी पर पहली बार अटेम्प्ट हुआ कि ब्रह्मांड को सूचक करने के लिए एक पवित्र नगर भी है जिसका नाम काशी, काश्या इत काशी, ये सिद्ध हुआ।